नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सर्वनाम के बारे में चर्चा कर रहे थे और सर्वनाम को हमने 2 क्लासों के माध्यम से पढ़ लिया है। और जो भी विद्यार्थी हमारे पिछले 2 वीडियो सर्वनाम का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं, पहले एक बार उनको देखिए, बाद में ये वीडियो देखिए। मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई थी, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, सर्वनामों की संख्या बताई थी और सर्वनामों के भेद बताए थे, जिसमें हमने पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक हमने पढ़ लिया था। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम ने हम पढ़े थे कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसके बारे में हमने देख लिया था। मैं आपको एग्जाम्पल दिया था कल कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसे किसे कहते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हमने बात की थी। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनमें किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में, मैंने आपको परिभाषा बता दी थी कल भी, आज बता देता हूँ, जिन सर्वनाम शब्दों में अनिश्चित वस्तु तथा प्राणी का बोध हो, ये दे जाओ, प्राणी का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि वे सर्वनाम शब्द जिनमें किसी निश्चित वस्तु अथवा अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। आज मैं आपको बता दूं, अब इसमें 3 शब्द मैंने आपको बताया था। एक शब्द होता है, ध्यान देना, मैं आपको बता दूं अभी, जैसे कोई, कुछ और किसी, ये शब्द आपके सामने हैं। ध्यान देना, कोई, कुछ और किसी में कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब याद रहे कि अगर ये दोनों अकेले आते हैं, तो वहां कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर ये अकेले आते हैं तो कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तथा इसको खोलना यार, चलो चलते हैं। कोई, कुछ और किसी, ये 3 शब्द आ जाते हैं तो वहां कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और अगर ये अकेले आते हैं, कोई, कुछ, किसी अकेले आएंगे तो ही कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अन्यथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। अगर कोई का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ हो जाता है, कुछ का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ होता है, किसी का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ हो जाता है, अगर इनका प्रयोग, ध्यान रखना, इनका प्रयोग संज्ञा के साथ होने पर, कौन सा आएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण आएगा। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब ऊपर देख सकते हो आपकी क्लास में, यहाँ अभी जो 3rd पेपर लगा था मानतालिक बोर्ड के द्वारा सीईटी का, उसमें बाकायदा दिख रहा होगा तुम लोगों को, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। पहला विकल्प है वह घर अभी बना है, तो सही है, इसमें सार्वनामिक विशेषण बना है, इसमें सही है, सार्वनामिक विशेषण है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है, पहला ऑप्शन सही है। और मैं आपको बता दूं, मानतालिक बोर्ड अर्थात सीटी का जो आंसर किया आएगी उसमें इसी को सही माना जाएगा, लेकिन इस प्रश्न के ऊपर डिलीट होने का कगार पे है। देखो अगला ऑप्शन है, 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, यहाँ है संख्यावाचक विशेषण, कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। चलो ऑप्शन कट गया।
यहाँ देखो थोड़ा घी लेके आओ, यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है। अब यहाँ देखो किताब के कुछ पृष्ठ, बिल्कुल कुछ पृष्ठ, और ये पृष्ठ क्या आ रहा है? संज्ञा के पहले क्या आ रहा है? कोई, कुछ और किसी का प्रयोग कर रहा है। तो मैंने कहा अगर कोई, कुछ और किसी अकेले आते हैं तो वहां सर्वनाम का प्रयोग होता है, और अगर इनका प्रयोग किसी संज्ञा के साथ हो जाता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ भी सार्वनामिक विशेषण है और यहाँ भी सार्वनामिक विशेषण है, दोनों ऑप्शनों में सार्वनामिक विशेषण है, और ये प्रश्न डिलीट होगा। आंसर बता देता हूं आपको, आंसर ये माना जाएगा, लेकिन कोई विद्यार्थी अगर हिट लगाता है तो इसमें ये नियम है कि अगर कोई व कुछ, किसी शब्द अकेले आते हैं तो ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अन्यथा अगर वह किसी संज्ञा के साथ या पहले या बाद में आ जाते हैं तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है, बाकायदा नियम है। और यहाँ पर ये प्रश्न दोनों क्या हो गए? ऑप्शन दोनों सही हैं, सार्वनामिक दोनों में है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। उतार सकते हो आप इस चीज को कि अनिश्चयवाचक की परिभाषा मैंने आपको लिखवा दी थी, इसके आगे जितने विद्यार्थी हैं वो उतार लो इसको। अगला चलते हैं, अगला सर्वनाम आएगा हमारा, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो हो गया होगा आप सबका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बच गया एक, तो कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या किए जाते हैं, वे शब्द किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम आएंगे। और जो वाक्य में होता है तो वाक्य के अंत में क्या लगा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। तो ध्यान रखना, वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या किए जाते हैं, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे, वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या किए जाते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, सॉरी, पूछे जाते हैं या किए जाते हैं, किए जाते हैं, वहां कौन सा सर्वनाम होता है भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे, कैसे, कौन, क्या, कब, किसका आदि शब्द किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। उतार लीजिए कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या किए जाते हैं अर्थात प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या, कब, कब से, कौन से, किसका हो गया भाई, ठीक है। आगे अगला चलता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द, ये तो हो गया होगा आपका। अगला चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब समय नहीं है ज्यादातर, आज इसको कंप्लीट कर देंगे भाई। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि वे सर्वनाम शब्द जो दो वस्तु या दो प्राणियों के मध्य संबंध बताने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द ये बार बार हो रहा है यार, लाइनें कवर हो रही है। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो दो वस्तुओं तथा प्राणियों के मध्य संबंध बताते हैं, संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह आपका हो गया होगा। अब इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे जो, सो,
जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी आदि शब्द आ जाते हैं तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वे सर्वनाम शब्द जो दो वस्तुओं अथवा प्राणियों के मध्य संबंध बताने का काम करते हैं। जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, ये शब्द किस में आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसा वैसा भी आ जाता है इसके अंदर, ध्यान देना भाई। जैसा और वैसा, जैसा वैसा, ये भी किस में आ सकता है भाई? इसी संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। इसी के साथ संबंधवाचक सर्वनाम आपका समाप्त हो जाता है। अगला चलता है अपना निजवाचक सर्वनाम। अगला आता है भाई निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम जो होता है उसकी परिभाषा देखिए आप लोग। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं अपनेपन का बोध करवाते हैं, वहां निजवाचक सर्वनाम होगा भाई। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं अपनेपन का बोध करवाते हैं, स्वयं अपनेपन का स्वयं अपने आप का बोध करवाते हैं, अपने आप का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं अपने आप का बोध कराते हैं, अर्थात अपनेपन का, अपनेपन का, अपनेपन या अपने आप का, अपनेपन या अपने आप का बोध करवाते हैं, वो कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम में तीन शब्द आते हैं, स्वयं, खुद तथा अपने आप। अपने आप, ये सर्वनाम शब्द किस में आएंगे? निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसी के साथ आपका सर्वनाम खत्म हो गया। मैंने आपका प्रयोग आपको बता दिया है, ध्यान देना भाई। जो आपका निजवाचक सर्वनाम है, वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं अपनेपन या अपने आप का बोध करवाते हैं, वहां कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे स्वयं, खुद और अपने आप। स्वयं, खुद और अपने आप का अगर बोध हो जाता है तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है भाई? आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। और मैंने निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, सभी सर्वनामों के आपके बारे में बता दिया है कंप्लीट तरीके से। अब 3 पार्ट हुए हैं, ये छोटा सा पार्ट है। इसके आगे जो भी पार्ट पढ़ाऊंगा वो कल की वही क्लास रहेगी। देखो मैंने आपको सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैंने आपको सर्वनाम का जो पार्ट है उसको पूरा डिटेल से जीरो से पढ़ाया है। कल आपका 20 मिनट का, कल आपका 20 मिनट का इस सर्वनाम पर 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी रहेगी भाई। 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी रहेगी, प्रश्न और उत्तर रहेंगे। ध्यान रखना, कल आपका सर्वनाम के टॉपिक पर 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी रहेगी। मैं एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसके जो प्रैक्टिस अभ्यास होता है वो करवाऊंगा, अर्थात अब 30 प्रश्न मैं कल आपके समकक्ष कराऊंगा, फिर अगली क्लास स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले ये सर्वनाम वाला बिंदु है उसको याद कर लेना। आज हमने क्या पढ़ा है? केवल ये पढ़ा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध करवाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और कोई, कुछ और किसी, ये 3 ही आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैंने टिप्पणी लिखा था कोई, कुछ और किसी अगर अकेले आएंगे तो ही क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर ये अकेले ना आकर किसी संज्ञा के साथ आ जाते हैं तो वह अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे मैंने कहा माध्यमिक बोर्ड के अंदर जो तीसरा पेपर था अभी सीटी का, उसमें ये प्रश्न आया था, ये आंसर ये मानेगी, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण है। ये यहाँ सर्वनाम नहीं है, यहाँ भी सार्वनामिक विशेषण मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, ये डिलीट होगा 100%। ठीक है, अगला मैंने आपको बताया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम सब जो प्रश्न करने या प्रश्न जिनसे प्रश्न पूछा जाता है या किया जाता है वहां कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। जैसे कौन, कैसे, कौन, क्या, कब, किसका, कैसे आदि शब्द किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसके बाद में मैंने आपको संबंधवाचक बताया। वे सर्वनाम सब जो दो वस्तुओं अथवा दो प्राणियों के मध्य संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, जिसकी, ये सब किस में आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। आगे मैंने आपको निजवाचक की बात की कि वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं अपनेपन का या अपने आप का बोध करवाते हैं वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। स्वयं, खुद और आप, अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाता है वहां निजवाचक सर्वनाम करता है। इसी के साथ मैंने सर्वनाम के एक एक चीज आपको बता दी गई है। अब कल आपका इसके ऊपर प्रश्नोत्तरी रहेगी
और कल लोग सभी लोग जुड़े। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए। ये छोटा सा वीडियो है, कल एक नए बिंदु के साथ, नए प्रश्नोत्तरी के साथ हम पढ़ेंगे। एक सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि मेरा जो टॉपिक लिया गया, जो पहला टॉपिक है सर्वनाम, वो बहुत कठिन टॉपिक है, इजी टॉपिक भी है, दोनों का समावेश है, कठिन भी है तो इजी भी है। अब कुछ लोगों जो अध से गगरी छलक जाए, ये मानते हैं ना हमें हिंदी आते हैं, वो सर्वनाम को देखते ही सोचते हैं यार ये तो आता है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे अंदर की गहराई तक, मैं कह रहा हूं ना, जो इन 3 वीडियो को, अगर आपका कोई भी साथी इन 3 वीडियो को नहीं देखा और फिर कल की जो प्रश्नोत्तरी में अगर वो भाग लेता है, 10 प्रश्न भी सही कर देता है, तो मैं उसे मान जाऊंगा कि वास्तव में उसे हिंदी का ज्ञान है। क्योंकि कल 30 प्रश्नोत्तरी के प्रश्न वही सही कर पाएगा जो तीनों प्रकार के हमारे जो वीडियो देखा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।